नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सिंह आपका अपने चैनल लाल किताब का मजमून में स्वागत करता हूं। दोस्तों, दृष्टि का एपिसोड हमारा चल रहा था। उसी दृष्टि के एपिसोड में मैं आज आपको और जानकारी देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, दृष्टि को ही आगे बढ़ाते हुए अब पंडित जी कहते हैं कि सेहत, बीमारी, मकान, शादी वगैरह के लिए योग दृष्टि, और उस योग दृष्टि के नीचे एक कपलेट लिखते हैं। सारी कपलेट तो मुझे शायद याद ना हो, लेकिन कुछ बातें लाइनें मैं आपको चंद सुनाता हूं, वहीं से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये भी क्लियर नहीं है जो जब स्टूडेंट, अच्छा, ये सब मैं दावे से इसलिए कहता हूं कि क्लियर नहीं है क्योंकि देखिए, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट ही औरों के पास जा रहे हैं, उनके पढ़ाए स्टूडेंट मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट आगे पढ़ा रहे हैं, जो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट आगे पढ़ा रही हैं वो मुझसे 10 साल, 15 साल, 8 साल, 6 साल, 4 साल पहले सीख कर गए। जैसे पंडित जी ने 1952 में आखिरी किताब लिखी, 1982 में उनका देहांत हुआ, 30 साल में उन्होंने बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन वो पब्लिश नहीं हुआ। जब उनके परिवार वालों से बात होती है तो उनके पास है, लेकिन पब्लिश नहीं की, क्योंकि ये बहुत भारी ग्रंथ है, ये बहुत कुछ मांगता है इसके एवज में। तो इसलिए मैं इतने चैलेंज से, इतने दावे से कहता हूं कि ये चीजें नहीं पढ़ाई जा रही, पढ़ाया कुछ और जा रहा है। बातें बहुत लंबी लंबी होती हैं, बड़ी बड़ी बातें होंगी, और आगे उनसे जो पढ़ते हैं वो उनसे भी लंबी बातें करेंगे, उनसे भी चौड़ी बातें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बातें। गल्ला दा घ्यो बनाना, गल्ला दी खिचड़ी, गल्ला दा घ्यो बनाओ, लगना थोड़ा ही है कुछ, पानी में मधानी मारो, लगना थोड़ा ही है कुछ। चलिए, ये तो मजाक अपनी जगह हो गया। एक कपलेट पंडित जी ने दी है, उस कपलेट में लिखा है, सेहत, बीमारी, शादी, मकान वगैरह वगैरह के लिए खास वक्त पे खास दृष्टि, दर्जा दृष्टि, योग दृष्टि। उसमें पंडित जी कहते हैं सॉरी, घर अपने से पांचवें दोस्त, सातवें उल्ट होते हैं, घर आठवें पर टक्कर खाते, नौवें बुनियाद होते हैं, तीसरे घर के जुदा जुदा बुध से या वो मिलते हैं। इसी तरीके से आगे नौवें घर के को बुनियाद मानते, 10वां घर धोखा देते या चक्कर है, बुध की नाली जुदा, अलग ही अपना उसूल रखती है। इस तरीके से पंडित जी ने वो 10 लाइनों की कपलेट दी है। एक आधी लाइन मैं मिस कर रहा हूं, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं बुक देखकर या सामने रखकर आपको मैं ये ज्ञान नहीं दे रहा है, ये डिस्कशन नहीं दे रहा हूं, ये मैं अपनी तरफ से जो है वो दे रहा हूं। पढ़ने के बाद जो मेरे जितना जितना फ्लैश हो रहा है उतना उतना मैं आपको दे रहा हूं, बाकी अलग जो पीछे इसके बाद वीडियो जाएगी उसमें ऐड ऑन करता जाऊंगा। हो सकता है इस वीडियो जो अब तक मैंने बनाई है, जो मैं बना रहा हूं, इसमें गलतियां भी हो, तो उन गलतियों का भी सुधार के लिए आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दे। वीडियो इसके नीचे भी आप कमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन मैं कमेंट्स दोस्तों खोलता नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्क्रीन नहीं देखता, मैं मतलब बहुत ज़्यादा स्क्रीन नहीं देख पाता मोबाइल की या लैपटॉप की, है ना, टीवी वगैरह की भी। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा कम देखूं स्क्रीन की तरफ भी, थोड़ा मैं इधर उधर ऐसे देखता रहता हूं जब मैं पढ़ाता हूं तब भी, और मैं कोशिश करता हूं कि घूम घूम कर पढ़ाऊं, थोड़ा सा चल फिर के पढ़ाऊं, ताकि मैं थोड़ा सा इधर उधर भी देख सकूं, इंजॉय करके मैं पढ़ाता हूं। देखिए, बड़ी आसान सी कपलेट है, लेकिन ये भी नहीं समझ आती हमें। घर अपने से पांचवें दो, सातवें उल्ट होते हैं। जो भी ये वीडियो मेरी देखेगा, कृपया करके मुझे कमेंट कर दे इन 2 लाइनों का ही। आठवें घर पर टक्कर खाते, नौवें बुनियाद होते हैं।
अब दृष्टि की मैं बात कर रहा था, उस दृष्टि में एक बुध की नाली की भी दृष्टि है, कंसेप्ट है। अब पंडित जी ने लिख दिया कि बुध अपनी नाली के द्वारा शुक्र में जाकर मिल जाएगा या मिला देगा, उसके दोस्त ग्रह को उठाकर मिला देगा, दुश्मन ग्रह को वो नहीं उठाएगा, नहीं मिलाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या अभी आपने सोचा कभी कि मोस्ट ऑफ द होरोस्कोप्स, ज्यादातर होरोस्कोप्स में बुध के साथ सूरज ही बैठा होता है, और शुक्र जो है, सूरज और शुक्र दोनों आपस में दुश्मनाना रिलेशन रखते हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि 60-70% या 50% कुंडलियों में तो बुध की नाली शुक्र से जाके मिलेगी नहीं। पीछे तो वैसे ही पंडित जी ने कह दिया कि पिछली तरफ की नाली जो है मंदी होगी, अगली तरफ की नाली सही होगी। तो ये तो परसेंटेज शायद और भी बढ़ जाए। इसमें भी भेद है। क्या भेद है, आगे वीडियोस में क्लियर करेंगे। नहीं क्लियर हुई, आप जहां पढ़ते हैं उनसे बोलो, भाई ये क्लियर करो। अगर आप उनके क्लियर करने के तरीके से सहमत हैं, बहुत अच्छा। अगर नहीं सहमत है तो मेरी वीडियोस का इंतजार कीजिए, और अगर नहीं इंतजार कर सकते तो आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड करूंगा, जहां मैं क्लासेस लेता हूं जूम पर। वहां मैं आपको बताऊंगा कि इनके मायने क्या है। वो मायने किताब में दर्ज होंगे, वो मायने किताब के होंगे। मैं हवा में बात नहीं करूंगा, मैं हवा में बात नहीं करूंगा। ग्रह चौथे का तख्त पावे तो राहु मंदा होता है, हवाई बात नहीं करूंगा। मैं किताब का रेफरेंस देकर बताऊंगा आपको कि क्यों मंदा होता है। मैं अपने तरीके से बताऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं आपको बताऊंगा कि ये ग्रह चौथे का तख्त पावे तो राहु मंदा होता है, ये एजेंट है, पापी ग्रह है, ये तब मंदा होता है, ये शनि के एजेंट है तब मंदा होता है ना, ये चंद्रमा से दुश्मनी करता है तब मंदा होता है, ये उससे दोस्ती करता है तब बल इसका बढ़ जाता है। ऐसा मैं नहीं, मैं लाल किताब के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मैंने जिस तरीके से समझा है। हाँ, अगर आप अपने गुरुओं से सेटिस्फाइड है, इट्स ओके। आप सेटिस्फाइड है, बहुत अच्छी बात है। आप सेटिस्फाइड होना भी चाहिए, क्योंकि जहां हम पढ़ते हैं वहां होना चाहिए सेटिस्फैक्शन आपको। अगर नहीं होगी तो आप कृपया खुद पढ़िए। खुद भी नहीं, अगर आप पढ़कर क्लियर कर पाते तो एक बार आप मुझे जरूर मौका दें, ताकि मैं आप लोगों को पढ़ा पाऊं। बड़ी नॉमिनल सी फीस है। वैसे तो मैं ग्रामर जो है 1 साल में पढ़ाता था, एक दिन की एक क्लास, संडे के संडे 55 क्लासें लेता था। उसको मैंने अब 2 साल, मैंने 1 साल पढ़ाया नहीं, 2 साल, तो उसको मैंने अब स्क्वीज करके उन चीजों को और निचोड़ करके, जो फालतू की थी उनको निकाल कर, अपनी फालतू की, किताब की फालतू की नहीं, अपनी सोच जो फालतू की थी उनको और बढ़िया से रेनोवेट किया। अपनी सोच को रेनोवेट करके अब उनको मैं 30 क्लासों में ले आया हूं। 25 क्लासें मैं पढ़ाऊंगा और 5 क्लासें हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो किताब को जिस एंगल से पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं, वो ठीक है या नहीं है। अगर ठीक है तो कितना ठीक है, नहीं ठीक है तो इसमें और क्या ऐड ऑन करें, हम सब खुद चर्चा करेंगे। इसमें मैं गुरु, आप चेला नहीं, आप मेरे पास पढ़ने नहीं आ रहे। आप यूं सोचिए, डिस्कशन के लिए आप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे पैसे दे रहे हैं। 30 क्लासों के 16,000, कुछ 500 कुछ रुपए की ये क्लास शायद बनती है, जिसमें मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा। किताब ही समझाऊंगा, किताब के बाहर नहीं समझाऊंगा। किताब सामने रख के मैं जो समझा हूं, जहां लिखा है उस हिसाब से समझाऊंगा।
आज एक क्विज भी खेल लिया हमने। घर अपने से 5वें दोस्त 7वें उल्ट होते, 8वें घर पर टक्कर खाते, 9वें बुनियाद होते हैं, घर तीसरे के जुदा जुदा बुझ से आओ मिलते हैं, 10वां घर धोखा देता या चक्कर है, वगैरह वगैरह, है ना। तो इसे भी आप क्विज को जो है ग्रुपों में डालिए, गुरुजी से, अपने गुरुओं से बात कीजिए। मामूली बात नहीं है ये क्विज इतना सा नहीं है जितना लिखा हुआ है, इसमें भेद है, तभी मैं कह रहा हूं। तो ग्रुपों में आप हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे भी बहुत ग्रुपों में ऐड किया हुआ है, खुद ही ऐड कर लेते हैं। खुद ही अगर 2 महीने 6 महीने ना बोलो तो फिर वो खुद ही रिमूव कर देते हैं। तो हाँ, जिन ग्रुपों में मैं कह के आया हूं कि सर मुझे ग्रुप में ऐड कीजिए, या उन्होंने मुझे कहा कि सर आपको ग्रुप में रखना चाहते हैं, उनसे मैं खुद क्विट नहीं होता। होऊंगा तो मैं परमिशन पहले एडमिन से लूंगा, फिर क्विट करूंगा। ऐसे ही जो ग्रुप चलाते हैं उनको मेरी एक छोटी सी सलाह है कि अगर आप किसी को ऐड करते हैं, पूछकर ऐड कीजिए और रिमूव भी पूछकर कीजिए। बिना पूछे प्लीज ऐड मत कीजिए। आजकल लॉ कानून बहुत चल पड़े हैं, कोई भी बंदा पुट्ठी सीधी दिमाग का होगा तो वो इस पर भी आपको तंग कर लेगा। तो कृपया मेरी आप लोगों से विनती है कि किसी को भी ऐड करना है, आप उनकी एक छोटी सी परमिशन ले लीजिए पर्सनल नंबर पे और फिर ऐड कर लीजिए। और रिमूव करना है कि उनको पर्सनल मैसेज दे दीजिए, फिर उन्हें रिमूव कर दीजिए। क्योंकि जिन्होंने लाल किताब को अपना समय दिया है और आपने अपने मतलब के लिए ग्रुप में उन्हें बिना पूछे ऐड किया है, अगर अब वो 2 महीने 6 महीने साल उन्होंने नहीं बोला और आपने उन्हें रिमूव कर दिया है, तो ये आप उनकी नहीं तौहीन कर रही हैं, ये आप अपने आप की तौहीन कर रही हैं। वो क्यों अपने आप की? क्योंकि आप भी उसी किताब को पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जो किताब को वो पढ़ते हैं। एक ही पेड़ के नीचे के हम सब यात्री हैं, छाया में जो बैठे हुए हैं इस लाल किताब की। 21 थाली दे चट्टे बट्टियां पंजाबी में कहते हैं। चलिए, धन्यवाद आप सबका, आपने सुना। स्वस्थ रहे, खुश रहे, मेरी बातों को दिल पे ना लें। एक पेड़ जरूर लगाएं, स्त्रियों का सम्मान करें, अपने देश को, अपने शहर को, अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखें। अगर आप साफ सफाई अपने हाथों से नहीं कर सकते तो कम से कम गंदा ना करें। धन्यवाद।